हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमके टेक्निकल सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं ट्रेन कंपनी का चिलर एयर कंडीशनिंग है, इसका वायरिंग डायग्राम के बारे में जानने वाले हैं। इसमें आप लोग को मैं बता दूं, इसमें दो स्क्रू कंप्रेसर है 100 टीआर के। ये हमारा 200 टीआर का एयर कूल्ड चिलर है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम लोग 3 फेज को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कंट्रोल के लिए समझते हैं। कंट्रोल के लिए पावर अलग से आया है और इसका जो 3 फेज है, जैसे हमारा कंप्रेसर को चलने के लिए, कंडेंसर मोटर को चलने के लिए पावर अलग से लिया गया है। तो आप लोग देख सकते होंगे कि ये हमारा मेन इनकमर है। इनकमर के साथ साथ यहाँ पर देख सकते होंगे कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर में जो फेस पावर जाएगा उसके लिए यहाँ पे फ्यूज भी लगाया गया है। अगर इन केस कभी हमारा कंप्रेसर एम्पियर ज़्यादा पकड़ेगा, उसी टाइम में फ्यूज खराब होगा और हमारा जो कंप्रेसर है वो जलने से बच जाएगा। उसके सेफ्टी के लिए यहाँ पे फ्यूज भी लगाया गया है। उसके बाद मैं आप लोग को दिखा दूँ, यहाँ पे देख सकते होंगे कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर दिख रहा है, यहाँ पे मैं बता दूँ, देखिए आपको स्क्रू कंप्रेसर का मैं दिखाया था जिसमें पार्ट बाइंडिंग का कनेक्शन था, लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते होंगे कि स्टार डेल्टा कनेक्शन है। आप लोग को मैं दिखा दूँ, देख सकते होंगे कि जो ये हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर है और ये हमारा क्या बोलते हैं डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है और ये स्टार कॉन्ट्रैक्टर है, आप लोग देख सकते होंगे। अब उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे कंट्रोल के लिए, देख सकते होंगे ट्रांसफार्मर है। अब हम लोग कंट्रोल को समझते हैं। तो कंट्रोल के लिए लोग क्या किया है, इसमें इसका 3 फेज के साथ में इसका पावर नहीं लिया। कंट्रोल के लिए लोग अलग से पावर लेकर आए, आप लोग देख सकते होंगे यहाँ पे कंट्रोल के लिए अलग से पावर लेकर आएगा। अब हम लोग इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक बात मैं बता दूं, जो ये ट्रांसफार्मर है ये 440 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर नहीं है, ये 440 वोल्ट ट्रांसफार्मर है। लेकिन इस ट्रांसफार्मर में हमको 2 ऑप्शन मिलता है। इसमें 440 वोल्ट हम देंगे ना तो इसमें से हमको 220 भी वोल्ट कन्वर्ट करके देगा और हमको 24 वोल्ट भी कन्वर्ट करके देगा। तो 24 वोल्ट जो कन्वर्ट करके देगा उसमें हमारा कंट्रोल के लिए यूज होगा, और 440 जो 220 कन्वर्ट करके देगा उसमें जैसे हमारा करेंट है हीटर हो गया, चाहे एक स्विच के लिए, फ्लो स्विच के लिए हो गया, उसके लिए यहाँ से सब पावर जाता है। तो आप लोग देख सकते होंगे कि यहाँ से जो हम लोग पावर ऑन करेंगे तो वो पावर सीधा हमारा देख सकते होंगे कि एक केबल से 440 वोल्ट हमारा ट्रांसफार्मर में जाएगा। अब ये ट्रांसफार्मर हमको 2 तरीके से पावर चेंज करके देता है, एक 220 करके देगा और 24 वोल्ट करके देगा। तो 220 का केबल आप लोग देख सकते होंगे कि इसमें थोड़ा मोटा केबल दिख रहा है। यहाँ पे 8 और 9 का जो टैगिंग है आप लोग देख सकते होंगे, यहाँ पे 8 और 9 का टैगिंग इसमें बैक साइड में दिख रहा है, यहाँ पे आएगा। अब उसके बाद इसका जो दूसरा है, यहाँ से पावर आउटपुट मिलेगा, वो 13 और 12 और 13 है, और वो भी सीधा हमारा यहाँ पे आता है। अगर ये दोनों MCB ऑन है तो हमको यहाँ से पावर आउटपुट मिलेगा और सीधा हमारा कंट्रोल बोर्ड के लिए जाएगा। तब हम लोग कंट्रोल बोर्ड में देखते हैं। तो जो वहाँ से 10 और 11 नंबर का केबल आउटपुट हुआ था कंट्रोल के लिए सिंगल फेस, आप लोग देख सकते होंगे कि यहाँ पे सिंगल फेस का पावर यहाँ पे आया 11 और 12, 11 और 10 और 11 नंबर का केबल यहाँ पे देख सकते होंगे 11 नंबर है और यहाँ पे 10 नंबर का केबल है, ये देख सकते होंगे आप लोग यहाँ पे आएगा। अब यहीं से हमारा हर एक चीज़ के लिए कंट्रोल के लिए पावर जाता है। और जो दूसरा हमारा 12 और 13 था, वहाँ से हमको पावर आउटपुट मिलेगा तो वो सीधा हमारा आता है। उसके बाद जंक्शन से चेंज होता है पावर, वो 14 और 15 हो जाता है। तो 14 और 15 हमारा यहाँ पे देख सकते हैं जो मेन मदरबोर्ड है इसका, उसमें आएगा। अब मेन मदरबोर्ड से आप लोग देख सकते होंगे कि एक दूसरे के कमीशनिंग के लिए यहाँ पे एक केबल लगाया गया है, कमीशनिंग के लिए एक दूसरे के, यहाँ पे देख सकते होंगे आप लोग। तो यहाँ से एक दूसरे का कमीशनिंग एक से दूसरे के साथ में अटैचमेंट रहता है। तो हम लोग समझते हैं पहले इसको। देखिए जो यहाँ पे जो ये हमारा मेन बोर्ड है, यहाँ पे बोर्ड से जो दिख रहा है ये हमारा कंप्रेसर 1 के लिए यहाँ से पावर देगा, और ये हमारा जो बोर्ड दिख रहा है कंप्रेसर 2 के लिए पावर देगा। अब यहाँ से हमारा जाता है जो कंप्रेसर 1 चलेगा उसका कंडेंसर मोटर के लिए पावर जाएगा, और यहाँ से हमारा चलेगा जो कंप्रेसर नंबर 2 चलेगा तो उसके कंडेंसर मोटर के लिए पावर जाएगा। और ये जो हमारा बोर्ड है इसमें हमारा सब कुछ कनेक्ट है, जैसे कि फ्लो स्विच हो गया और हमारा जो क्रैंक हीटर हो गया और उसका जो लोड अनलोड है इसमें कनेक्ट है सर। तो यहीं से आप लोग देख सकते होंगे कि ये पावर लिया है सीधा हमारा ये मेन इसका बोर्ड में आ गया है। अब ये बोर्ड से भी कमीशनिंग के लिए पावर देखिए केबल लगाया है, सब एक दूसरे को अटैचमेंट करके रखा है। अब उसके बाद जो हमारा ये बोर्ड है कंप्रेसर का बोर्ड है, इसको पावर कहाँ से मिल रहा है तो देख सकते होंगे कि ये जो ट्रांसफार्मर, एक छोटा ट्रांसफार्मर लगाया है यहाँ पे देखिए, इसका 2 फ्यूज है, इसमें से 3 फेस में से लूपिंग करके लेगा, वो दोनों फ्यूज में लाएगा। ये फ्यूज अगर बराबर है तो यहाँ से पावर आउटपुट मिलेगा, वो सीधा हमारा ट्रांसफार्मर में जाएगा।
अब ये ट्रांसफार्मर हमारा इसको 220 वोल्ट को 10 वोल्ट में कन्वर्ट करके देगा। इसका आउटपुट हमको सीधा हमारा कहाँ पे आता है, बोर्ड में आएगा, जो ट्रांसफार्मर कंप्रेसर का हमारा बोर्ड है। अब इसी में से हमारा केबल लूपिंग करके लिया है सेकेंड कंप्रेसर के लिए भी, देख सकते होंगे कि यहाँ पे आया है। तो आप लोग देख सकते होंगे कि ये जो बोर्ड है हमारा कंप्रेसर नंबर 1 के लिए जो कंडेंसर मोटर है उसको पावर यहाँ से देता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते होंगे कि 60 नंबर का टैगिंग है, वो 60 नंबर सीधा हमारा जो यहाँ पर कंडेंसर मोटर 1 है उसके लिए पावर जाएगा। उसके बाद यहाँ से देख सकते होंगे 62 नंबर है, ये सीधा हमारा जाएगा कंडेंसर मोटर 3 के लिए पावर जाता है। उसके बाद 64 नंबर है और 60 हमारा देख सकते होंगे 63 नंबर है, साथ में ये दोनों कंडेंसर मोटर एक साथ में चलेगा। उसके बाद हमारा एक कंडेंसर मोटर और एक सेपरेट चलेगा, ये भी सेपरेट चलेगा। और ये जो हमारा देख सकते होंगे आप लोग, ये भी 60 नंबर है, ये भी सेपरेट चलेगा। यानी कि अगर जैसे हमारा चिलर स्टार्ट होगा उसी टाइम हमारा ये 2 कंडेंसर मोटर एक साथ में चलेगा और उसके बाद ये तीनों कंडेंसर मोटर सेपरेट है। जैसे उसका डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ेगा उसके हिसाब से हमारा कंडेंसर मोटर ऑन होते रहेगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं कि इसका वायर को ट्रेस कर करके वायरिंग डायग्राम के बारे में जानने वाले हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे हो तो हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, तो मैं फुल डिटेल वीडियो इसका बनाऊंगा वायरिंग डायग्राम में। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।